10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Beautiful launch of SSLV D2 EOS Lift 07 off normal. 5 on a seconds. bright sunny morning. Event tracking. प्रज्वलन और सफलतापूर्ण उत्थापन SSLV D2 प्रोमोचकयान का अपनी उद्दिष्ट कक्षा की ओर SSLV D2 EOS 7 मिशन. We have confirmation from the Range Operations Director of the normal performance of stage 1, which means close to 2600 kilonewtons thrust. 87 tons of solid propellant burns for 115 seconds. भारत के आजादी के अमृत महोत्सव को दर्शाता भारत का एक और महत्वपूर्ण मिशन दिन के उजाले में दूर तक दिखाई दे रहा है. बहुत से दर्शक आंखों देखा अनुभव लेने यहाँ उपस्थित हुए हैं. ये अपने आप में एक अविस्मरणीय अनुभव होता है. सभी की धड़कनें तेज. Shato is in main auto. Plus 1 minute. Apart from the launch-based radars, telemetry and tracking stations at Shar, Bangalore, Trivandrum are currently tracking. जैसे जैसे यान ऊपर जा रहा है हम देख रहे हैं इसके सभी तंत्र सामान्य निष्पादन कर रहे हैं और यान निर्धारित दिशा की ओर अपने आप को निरंतरित करता हुआ आगे जा रहा है. The flex nozzle of stage is imparting the pitch and yaw control functions, whereas the roll control is by fin tip control. यान अपेक्षित पथ का अनुकरण करता हुआ. On your TV screens, the simulation of the flight, the separation of SS1 will follow the ignition of Plus 2 second minutes. stage. कुछ ही क्षणों में द्वितीय चरण का प्रज्वलन हो प्रथम चरण को पृथक कर दिया जाएगा. Second stage ignited. First stage separated. 2C separated. द्वितीय चरण का प्रज्वलन शुरू हो चुका है और प्रथम चरण को सफलतापूर्वक पृथक कर दिया गया है. The second stage of the rocket has commenced its operation and the first stage has Second been stage separated. Performance normal. Burn time for SS2 is 124 seconds. This rocket stage with Payload carbon bay fiber motor separated. case contains 7.7 tons of HTPB based solid propellant. ऊष्मा कवच को पृथक कर दिया गया है. अब हम प्रमोचन से 177 सेकंड की दूरी पर आ चुके हैं. अभी ऊंचाई 182 किलोमीटर है तथा सापेक्ष गति 2.6 किलोमीटर प्रति सेकंड. The closed loop initiated and the payload fairing has Normal. SS2 चरण का प्रज्वलन पूर्ण होने के पश्चात 140 सेकेंड का कोस्ट फेज शुरू होगा. इस कोस्ट फेज में बिना किसी प्रज्वलन के प्राप्त संवेग से यान 423 किलोमीटर की ऊंचाई प्राप्त करेगा. Shar, Bangalore continue to track. Trivandrum and Port Blair stations have Plus started to 4 acquire. द्वितीय चरण का प्रज्वलन काल समाप्त हो गया है तथा कोस्ट फेज जारी है. Vehicle is in combined hosting and performance is normal. Of 100 seconds, the SS2 will separate 200 seconds after it. SS2
altitude meters per second city. वर्तमान में शार, बेंगलोर, त्रिवेंद्रम तथा पोर्ट ब्लेयर स्थित भू ट्रैकिंग स्टेशंस यान कर ट्रैकिंग कर हम तक आंकड़े उपलब्ध करा ऐसे नेतभारों का प्रयोग कर रहा है जो कि माइक्रो सैटेलाइट बस से सुसंगत और भावी उपग्रहों के लिए उपयोगी नवीन तकनीकों का प्रदर्शन करेंगे। इसमें मिलीमीटर वेव ह्यूमिडिटी साउंडर तथा स्पेक्ट्रम मॉनिटरिंग जैसे पेलोड लगे हुए हैं। +6 minutes. EOS 7 का कुल भार 156 kg है तथा इसका कार्यकाल 1 साल का निर्धारित किया गया है। कुछ ही क्षणों में द्वितीय चरण को यान से पृथक कर दिया जाएगा तथा तृतीय चरण का प्रज्वलन शुरू होगा। Stage separated. The third stage SS3 Stage ignited. has commenced its operation. जी हाँ, तृतीय चरण का प्रज्वलन शुरू हो चुका है। यह भी करीब 104 सेकंड तक चलकर शांत हो जाएगा। उसके बाद कोस्ट फेज की शुरुआत होगी। Normal. +7 minutes. तृतीय चरण का प्रज्वलन सामान्य। HTPB based solid propellant with a loading of 4.5 tons produces a vacuum thrust of 160 kilonewtons. The stage burns for 104 seconds. The current altitude is 449 kilometers. इस चरण के अंत तक हम 450 किलोमीटर की ऊंचाई तथा 7.24 किलोमीटर प्रति सेकंड की सापेक्ष गति प्राप्त कर चुके होंगे। +8 minutes. वर्तमान में हम 480 सेकंड आगे आ चुके हैं प्रमोशन से। यान की ऊंचाई 453 किलोमीटर तथा सापेक्ष गति 6.9 किलोमीटर प्रति सेकंड। Third stage action completed. तृतीय चरण का प्रज्वलन काल समाप्त हो चुका है तथा कोस्ट फेज जारी है। Presently, the third stage has completed its operation Vehicle performance normal. but has not yet been separated. It is a coast phase along with the spent stage mass, velocity trimming module and the satellites. The duration of coast phase is designed according to the mission requirements, considering the altitude to be reached and velocity to be attained at the time of injection. In the meantime, let me tell you about the satellites taking a ride in this mission. The primary satellite for this mission, EOS-07, is a microsatellite weighing 156 kg, accommodating new technology payloads, millimeter wave humidity sounder, and spectrum monitoring payload. These new technologies, when proven, will be implemented in future operational satellites. The co-passenger satellite Janus-1 from USA is a technology demonstrator smart satellite mission based on Antares software platform. Janus-1 demonstrates modular bus and multi-tenant payloads with onboard edge computing programmable smart EPS, SX band SDR, Vehicle performance normal. secure TNC and digital twinning with SaaS platform.
Azadi Sat 2 is a satellite made by SpaceX radio communications, measure radiation levels in space, and demonstrate expandable satellite structure. अभी यान का कोस्ट फेज जारी है। यान पूरी तरीके से निर्धारित पथ का अनुकरण करता हुआ अपनी उद्दिष्ट कक्षा की ओर बढ़ रहा है। इस यान में आजादी सेट एक क्यूब सेट है जिसका भार 8 केजी है। इसे 75 फेम्टो एक्सपेरिमेंट्स के लिए विभिन्न नितभार हैं। plus 11 इन minutes, नितभारों को स्पेस किड्स इंडिया द्वारा एकीकृत किया गया है। इसमें UHF, VHF फ्रीक्वेंसी बैंड ट्रांसपॉन्डर्स लगे हुए हैं जो कि ध्वनि तथा डेटा दोनों के प्रेषण में सक्षम हैं। Stage separated. तृतीय चरण को पृथक कर दिया गया है। Velocity trimming module ignited. यह अंतिम तंत्र वेलोसिटी ट्रिमिंग मॉड्यूल यह यान को अंतिम अभिवृत्ति तथा गति प्रदान करेगा। The velocity trimming module has ignited and is currently imparting correct orbital parameters for the spacecraft. सर्वप्रथम हम देखेंगे EOS 7 का अंतःक्षेपण। Velocity trimming module thrust cutoff. plus 12 minutes, Satellite injection is the next awaited event. Satellite injection conditions are achieved. अंतःक्षेपण की स्थितियां प्राप्त की जा चुकी हैं। कुछ ही क्षणों में EOS 7 का अंतःक्षेपण निर्धारित कक्षा में किया जाएगा। The nominal time of 785 seconds past the launch is scheduled for the prime satellite EOS 07 for injection. निर्धारित क्रमानुसार EOS 7 प्रथम अंतःक्षेपित होगा, उसके बाद Janus 1, फिर अंत में आजादी सैट 2। EOS 07 satellite separated. मुख्य उपग्रह EOS 7 का सफलतापूर्वक अंतःक्षेपण कर दिया गया है। There we have the confirmation of the prime satellite EOS 07 separating from the launch vehicle.